बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से ही हैं। आज हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 17 की तरफ। यहाँ पे आप लोगों का टॉपिक है डिवाइड। डिवाइड जैसा कि बेटा आपने पहले पढ़ा था कि डिवाइड्स मीन होता है कि अमाउंट्स को शेयर्स करना है इन इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, शेयरिंग अमाउंट इन इक्वल पार्ट। अब यहाँ पे अब डिवाइड है, इसमें वो कह रहे हैं कि एक्सरसाइज नंबर 24 पेज नंबर 35 डिवाइड द फॉलोइंग। इसमें हर क्वेश्चन में आपके पास रिमाइंडर भी होगा, हर क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन भी आएगा। डिवाइडेंड और डिवाइजर तो आपको पहले ही दिए जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन ए, यहाँ पे आपके पास अमाउंट लिखी हुई है 34,572। आपने इसको डिवाइड करना है 23 से। अब सब बच्चे मेरी एक बात को और गौर से सुन लें कि आपने इतनी बड़ी अमाउंट्स को इतनी बड़ी अमाउंट के साथ डिवाइड करना है। दूसरी बात यह है कि आपकी बुक पे बेटा इसकी स्पेस उन्होंने प्रोवाइड की हुई है, आपने इसको बुक पे ही अपनी सॉल्व कर लें। सबसे पहले देखें, डिजिट है 2 एंड 3। फर्स्ट डिजिट्स को मैच करें 2 एंड 3, यानी कि आपके पास जो डिवाइडेंड है वो बड़ा है। 2 1s are 2 हम कर लेंगे। अगर हम 2 2s are 4 करेंगे तो 3 में से 4 आपका नहीं आएगा, इसलिए आपने किया कि 1s are 23। सब्ट्रैक्ट करें अब आप। 4 में से 3 1, 3 में से 2 1 और ऊपर से आप ले आएंगे यहाँ 5। अब देखें 2 5s are 10। यस, यानी कि अगर हम 2 6s are 12 करेंगे तो 11 में से 12 आपका नहीं आएगा, इसलिए 23 को हमने इससे किया। 23 को 5 से मल्टीप्लाई करें। 5 3s are 15 एंड 1 कैरी। 5 2s are 10 एंड 1 11, यानी कि ये तो आपका मुकम्मल पूरा सॉल्व हो जाता है 115। ठीक है, इनके आपने यहाँ पे 5 में से 5 0, 1 में से 1 0, 1 में से 1 0, ये आपने ऐड नहीं करना, बल्कि ऊपर से हम लेके आएंगे 7। अब देखें हमारे पास यहाँ पे 23 है और यहाँ पे हमारे पास है 7, यानी कि आपका जो डिवाइडेंड है वो आपका छोटा हो रहा है, डिवाइजर बड़ा हो रहा है, इसलिए हम ये सेकंड वाला डिजिट है हम ये भी लेके आएंगे। अब आपके पास हो गया 72। जब 2 डिजिट एट अ टाइम, 2 डिजिट यानी 2 डिजिट एक ही वक्त में जब नीचे आते हैं तो ऊपर हम ऐड करते हैं 0। इस बात को ध्यान से और अच्छे तरीके से सुने भी, और ये आपने याद भी रखनी है। जब डिवाइड करते हुए 2 डिजिट एट अ टाइम एक ही वक्त में नीचे आते हैं तो ऊपर हम एक ऐड करते हैं 0। अब आपके पास ये है 7 और ये है 2। 2 3s are 6, यानी कि अगर हम 4 से करेंगे 2 4s are 8, तो 7 में से 8 आपका नहीं निकलेगा, इसलिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 23 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 3s are 9, 3 2s are 6, यानी कि 3 से करने से आपके पास आ जाता है 69। अब आपने 7 में से 1 कैरी इधर 12 में से 9, बाकी आपके पास आ जाता है 3। अब आपने क्या किया 7 में यहाँ पे 6 बच जाते हैं, 6 में से 6 यहाँ पे आपने 0 नहीं लिखाना। अब आपके पास 23 और 3 है, नेक्स्ट हमारे पास कोई डिजिट भी नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे 3 हमारा है रिमाइंडर, यानी कि इस अमाउंट को डिवाइड करने से 3 हमारे पास क्या आ जाता है, रिमाइंडर। एंड 5 ये 1503 ये आपके पास है क्वेश्चन, यानी कि ये आपका आंसर आ गया है। चेक करने के लिए क्या हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर सुने, क्वेश्चन यानी जो आंसर आता है, डिवाइजर यानी जिसे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं
और जो लास्ट अमाउंट हमारे पास बच जाती है रिमाइंडर, उसको उसमें प्लस करते हैं। अगर तो आपके पास ये डिवाइडेंड यानी जिस अमाउंट को हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो बन जाए तो आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर वो आपके पास ये अमाउंट नहीं बन रही, इट मींस आपका क्वेश्चन गलत है। इसलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद इनको चेक भी किया करें कि हमारे पास क्वेश्चन सही भी आ रहा है या नहीं आ रहा। बेटा क्वेश्चन से आप सॉल्व कर लेते हैं, सोल्यूशन से फिर क्वेश्चन को दोबारा हम ले आते हैं। इसके साथ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का एक और डी वाला करते हैं, डी पार्ट इसका। क्वेश्चन नंबर डी यानी कि 4 वाला है, डी 4 पे होता है तो यानी इट मींस 4 वाला है। यहाँ पे अमाउंट आपके पास लिखी हुई है 90065 या 90,065 और इसको 17 से डिवाइड करना है। 17 फर्स्ट हिस्सा है 7 अगर हम करते हैं कि 1 9 है, हम 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो नेक्स्ट जो डिजिट है हमारे पास उसकी जब कैरी आएगी तो वो बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम 90 पूरा 90 हम लेते हैं। 17 को आप मल्टीप्लाई करते हैं, 17 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 7 35, 3 कैरी, 5 1 5 और 3 8 यानी 5 85, 5 85। अब आपको पहले भी बताया है कि डिवीजन और सब्ट्रैक्शन ये प्रॉपर्टी सेम होती हैं। आप डिवीजन करते हुए ये सब्ट्रैक्ट का साइन जरूर लगाया करें क्योंकि यहाँ से हम अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 9 से 0 में से 5 नहीं निकलेगा, यहाँ पे हम एक हम लेते हैं 12। 10 में से 5 ऊपर से अब ये आ जाता है 0, यहाँ पे 8 बच जाते हैं, 8 में से 8 अब आप आगे 0 नहीं लगाएंगे। 50 अब हम 7 को किससे मल्टीप्लाई करें, 17 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 17 3 51 हो जाता है। 2 से करते हैं, 2 7 14, 1 कैरी, 2 1 2 और 1 3 यानी कि 17 को 2 से किया तो 34 आ गया आपके पास। 5 से 1 कैरी इधर ये आपके पास 10 में से 4 बाकी आपके पास 6 आ गया, यहाँ पे बच गया 4 में से 3 बाकी आ गया आपके पास 1। ऊपर से अब हम लेके आते हैं 6, 166 हो गया अब आपके पास। अब हम 17 को 166 है, बड़ी अमाउंट है इसलिए हम 17 को बड़े डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। 17 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 7 63, आपने 3 लगा दिया, 6 कैरी, 9 1 9 में 6 के तो 15 यानी 153 आपने किया। 9 153। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करें, 6 में से 3 एंड 6 में से 5 1 में से 1, यहाँ पे आप 0 नहीं लगाएंगे। ऊपर हमारा लास्ट डिजिट रह गया था वो था 5। अब आप 5 को नीचे लेके आए हैं। अब हम 5 से करते हैं, 135 है, हम इसको हम करते हैं 7 से मल्टीप्लाई, 177 से। 7 7 49, 9 लग गया आपके पास, 4 कैरी, 7 1 7 एंड 4 11 यानी कि 7 करने से आपके पास आता है 119। अगर आप इसमें 17 को और ऐड करेंगे तो आपके पास बड़ा हो जाएगा। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि अगर 7 को हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है। 8 से 8 7 56, 5 कैरी, 8 1 8 और 5 130 यानी कि 136 आता है, जबकि हमारे पास यहाँ पे 135 है। तो 135 में से 36 हमारा रिमाइंडर नहीं हो रहा, इसलिए एक डिजिट्स को हमने इसलिए कम रखा है। अब आपके पास यहाँ पे है 5 में से 9 नहीं आएंगे, हम यहाँ से लेंगे 1 12, ये आपके पास बन गया 15 में से आपने 9 तो बाकी आपके पास आ जाता है 6, यहाँ पे रह गया 2 में से 1
अब ये 1 में से 1 आपने यहाँ पे 0 ऐड नहीं करना। अब आप मेरी बात सुने, अब आपको खुद पता चल जाना चाहिए कि लास्ट पे हमारे पास यहाँ पे कोई और डिजिट नहीं है, इसलिए लास्ट पे हमने यहाँ पे कोई और डिजिट ऐड नहीं किया, ना ही हम किसी और डिजिट को नीचे लेके आए हैं। यहाँ पे आपने 0 0 नहीं लगाने, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है कि आप 0.00 लगाएं। अब आप मेरी बात सुन लें कि अब आपके पास 5 2 9 7 ये जो आंस आता है, जो ऊपर होता है ये आंस है, ये आप लोगों के पास है क्वोशिएंट, और ये 16 ये आप लोगों के पास है रिमाइंडर। यानी ऊपर आप लोगों के पास आंस आ गया है, इट मीन्स वो आप लोगों का क्वोशिएंट है, और ये 16 है, इट मीन्स ये आप लोगों का रिमाइंडर है। इसमें हर बात को याद रखा करें, इसमें डिवाइजर कौन सा है, डिवाइडेंड कौन सा है, क्वोशिएंट कौन सा है, रिमाइंडर कौन सा है। बेटा आपको एमसीक्यूज के लिए भी ये पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द डिवाइडेंड, अमाउंट दी जाती है, इसमें डिवाइडेंड बताना है कौन सा है, व्हाट इज द क्वोशिएंट, व्हाट इज द रिमाइंडर एंड व्हाट इज द आंसर ऑफ डिवाइजर। ये 4 चीजें हैं डिवीजन में, ये 4 चीजें हैं, ये 4 चीजें आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है, क्योंकि ये 4 चीजें आप लोगों को एमसीक्यूज में, शॉर्ट क्वेश्चन में, एज अ डेफिनेशन में भी आपसे पूछी जाती हैं। तो आपने जो डिवीजन होती है वो इन 4 प्रॉपर्टीज के साथ होती है। सबसे पहली जो उसमें होती है वो होती है डिवाइडेंड, सेकंड डिवाइजर, थर्ड क्वोशिएंट एंड फोर्थ रिमाइंडर। आज हम ये सिर्फ एक्सरसाइज नंबर 24 ही करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 24 आपने अपनी बुक के ऊपर ही सॉल्व करनी है, लेड पेंसिल के साथ सॉल्व करनी है। आप कोशिश करें कि आप सबसे पहले इन क्वेश्चंस को अपनी रफ कॉपी, रफ रजिस्टर वहाँ पे सॉल्व करें, उसके साथ आप फिर इसको अपनी करते हैं बुक के ऊपर सॉल्व। आज सिर्फ एक्सरसाइज 24 ये आप अपनी रफ कॉपी के करने के बाद जब आपको पता चल जाए क्वेश्चन ठीक है, बुक के ऊपर नीट कर लें। इसके साथ हम इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।